गोपालगंज में चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। मतलब ये कि भाजपा की कुसुम देवी आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता से कभी आगे बढ़ जाती हैं। और अभी ताजा अपडेट जान लीजिए कि छठे राउंड के काउंटिंग के बाद आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता 800 कुछ वोटों से भाजपा की कुसुम देवी को पीछे छोड़ चुके हैं। मतलब ये कि देखिए चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है, लगातार एकदम नेक टू नेक फाइट। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि मोहन प्रसाद गुप्ता इस बार कुसुम देवी को भयंकर फाइट देंगे और तेजस्वी यादव जो 2 दिन जाकर गोपालगंज में भयंकर तरीके से रोड शो और कैंपेनिंग और जनसभा कर आए हैं, उसका असर दिखेगा। तो उसका असर आज देखिए काउंटिंग के दिन दिख रहा है। पहले राउंड की वोटिंग के बाद मोहन प्रसाद गुप्ता लीड ले रहे थे, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में भाजपा की कुसुम दी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को पीछे छोड़ दिया, लीड ले लिया। और अब देखिए पांचवें और छठे राउंड की जब काउंटिंग हो रही है तो मोहन प्रसाद गुप्ता 800 कुछ वोटों से भाजपा के प्रत्याशी कुसुम देवी को पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे जो मस्त मुकाबला है, सबसे जो मस्त जो चुनाव की काउंटिंग है, वो आपको गोपालगंज के सदर विधानसभा सीट पर ही देखने को मिलेगी। मोकामा में देखिए कहीं ना कहीं ये तय था कि आरजेडी के अनंत सिंह और उनकी पत्नी जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन गोपालगंज जो नाक का सवाल है तेजस्वी के लिए, क्योंकि उनका गृह जिला है। वो चुनाव के 10 दिन पहले थावे आए थे और उसके बाद 550 करोड़ का तोहफा देकर गए हैं जिला वासियों को। और उसके बाद जब आज चुनाव की काउंटिंग हो रही है तब यह मालूम पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव का गोपालगंज आना शायद सफल हो रहा है और मोहन प्रसाद गुप्ता बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है। मतलब किसी एक राउंड के बाद भाजपा आगे जा रही है तो किसी एक राउंड के बाद आरजेडी के प्रत्याशी आगे चले जा रहे हैं। और ऐसी काउंटिंग जब होती है तब होता क्या है कि आखिरी चरण के काउंटिंग तक ये क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बहरहाल देखिए आरजेडी के लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 17 साल से भाजपा ने गोपालगंज सदर विधानसभा सीट को अपना गढ़ बनाया हुआ था। अगर उस गढ़ में तेजस्वी यादव के प्रत्याशी या फिर कह लीजिए कि खुद तेजस्वी यादव सेंधमारी करने में काबिल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि गोपालगंज के लोगों ने अपने जिला के लाल को अपना लिया। मोहन प्रसाद गुप्ता भयंकर तरीके से फाइट दे रहे हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता का जातीय समीकरण को देखकर जब उनको टिकट दिया गया था तभी इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी थी कि हो सकता है कि यह सीट भाजपा से अब आरजेडी छीन ले, और अभी उसी के लिए रस्साकसी जारी है। कभी एक चरण के काउंटिंग के बाद भाजपा की प्रत्याशी कुसुम देवी आगे जा रही हैं, तो कभी एक चरण के काउंटिंग के बाद आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता आगे जा रहे हैं। और इसी रस्साकसी के बीच इस बात पर निर्णय लेना बिल्कुल भी कठिन है कि आखिर गोपालगंज का चुनाव कौन जीतेगा। कुसुम देवी देखिए भावनात्मक वोट उनको मिल रहा है। सुभाष सिंह जी थे 17 साल से विधायक थे और कहीं ना कहीं भाजपा का एक कैडर वोट है वो मिल रहा है। लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग इस बार की है गोपालगंज में, यादव को, बनिया को, मुसलमान को, कोयरी को, कुर्मी को, अति पिछड़ा को मिलाकर, वो कहीं ना कहीं देखिए अब दिखने लगा है। क्योंकि देखिए पहले दूसरे राउंड को तो आप शुरुआती रुझान कहते हैं, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें, 8वें राउंड की काउंटिंग में अगर आप शुरुआती रुझान लाते हैं तो यह गलत है। मतलब यह कि देखिए मोहन गुप्ता जो है वो कुसुम देवी को तगड़ा फाइट दे रहे हैं और यह तगड़ा फाइट कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। और हो सकता है कि मोहन गुप्ता भी जीत की तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ जाए। बाकी देखिए कुसुम देवी और मोहन गुप्ता में लगातार लड़ाई जारी है। तेजस्वी यादव की वो बात अब सच लगने लगी है जब उन्होंने कहा था कि यही गोपालगंज के नु हम होई तो तू लो हमरा के उदास मत करी है। वो आए थे आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता के समर्थन में जनसभा करने के लिए और उसी दौरान उन्होंने ये कहा था। और अब देखिए जब काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है तब देखिए तगड़ा फाइट, तगड़ा मुकाबला मोहन गुप्ता और कुसुम देवी में देखने को मिल रहा है। और अब लग रहा है कि मोहन गुप्ता भी हो सकता है कि जीत के करीब पहुंच जाए। बाकी जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी हम आपको इत्तला करते जाएंगे। आप बस जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।